स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये एक तरह से हमारे पास रिजल्ट्स का विजुअल डिस्प्ले है, ठीक है। वो क्या है? स्पेक्ट्रम। इससे पहले हमने मास स्पेक्ट्रम पढ़ा, ठीक है। वो भी क्या था? रिजल्ट्स का जो है वो विजुअल जो है वो डिस्प्ले था हमारे पास, ठीक है। अब बेटा हमने स्पेक्ट्रम को पढ़ना है, तो बेटा स्पेक्ट्रम क्या है? तो बेटा जब भी लाइट जो है ना वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है ना वो एंटर होती है, तो वो अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। पढ़ा है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड हो जाती है। तो वो लाइट जिसकी बेटा वेवलेंथ कम है, वो कम लाइट जो है वो दो तरह से है ना हमारे पास। एक लाइट वो है जिसकी वेवलेंथ जो है वो क्या है बेटा जी? लो है। और एक वो है जिसकी बेटा जी लार्ज वेवलेंथ है, ठीक है। एक लाइट जिसकी वेवलेंथ लो है और एक लाइट जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो जब लाइट बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो बेंड होगी। वो लाइट जिसकी बेटा वेवलेंथ कम है वो कम बेंड होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो ज्यादा बेंड हो जाएगी, ठीक है। जो लाइट जिसकी वेवलेंथ कम है वो थोड़ा कम बेंड होगी, और वो लाइट जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो वो बेंड भी क्या होगी? ज्यादा। अब बेटा हमारे पास जो सन से आने वाली लाइट है वो बेटा क्या है? व्हाइट लाइट है, ठीक है। वो क्या है? व्हाइट लाइट है। वो क्या है बेटा जी? हमारे पास व्हाइट लाइट है। अब व्हाइट लाइट जो है वो बेटा जी हमारे पास 7 लाइट के कंपोनेंट से मिलके बनी है, ठीक है। वो कितने कंपोनेंट से मिलके बनी? 7 कंपोनेंट से। इस बेटा व्हाइट लाइट के रास्ते में अगर हम एक बेटा प्रिज्म रख दें, अब प्रिज्म क्या होता है बेटा? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है विद लाइक अ ट्रायंगल, ठीक है। पिरामिड ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और बेटा एक मसलस की तरह जो है वो त्रिकोण की तरह, जिसके बेटा 3 जो है वो क्या? कोने। जब लाइट बेटा सनलाइट जो है इसके ऊपर फॉल करती है, तो बेटा फॉल करने के बाद जो लाइट है आपकी वो बेटा 7 कंपोनेंट्स में जो है ना वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। वो कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है? 7 कंपोनेंट्स। 7 लाइट्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें ये लाइट जो है ना वो डिवाइड हो जाती है। और वो बेटा लाइट क्या है? आपने बेटा ये वर्ड याद कर लेना है, विप योर। अब इसकी मदद से हम कलर कौन कौन से हैं और उनका पैटर्न क्या है, किस फॉर्म में हम आसानी से हमें याद रहेगा। V फॉर क्या होगा बेटा? वॉयलेट। I फॉर बेटा इंडिगो, B ब्लू, G बेटा जी ग्रीन हो गया, फिर येलो कलर आ गया, ऑरेंज और रेड। अब देखिए कि वॉयलेट जो है इसकी वेवलेंथ कम थी तो ये बेंड भी कम हुई है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो बेंड ज्यादा होता है। बेटा इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये क्या है? स्पेक्ट्रम है। आपसे पूछा जाए स्पेक्ट्रम क्या है तो आपने बेटा बताना है विजुअल डिस्प्ले ऑफ व्हाइट लाइट। विजुअल डिस्प्ले ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इज पास थ्रू द प्रिज्म एंड डिवाइडेड इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है। ये अपने कंपोनेंट्स में जो है वो क्या हो जाती है? तकसीम हो जाती है। तो बेटा इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं बेटा जी? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बेटा ये वर्ड आपने याद कर लिया तो आपको बेटा ये लाइट का जो पैटर्न है कि लाइट किस तरह से होती है, जो 7 लाइट्स हैं उनमें कौन कौन से कलर हैं, तो बेटा आपको वो हमेशा याद है। अब जो बेटा हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है वो बेटा 2 टाइप का है। एक तो है बेटा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा बेटा लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी इसे कहा जाता है। बेटा इसे लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है और लाइंस एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी जो है वो कहा जाता है। अब दोनों में फर्क है। स्पेक्ट्रम जो है वो दोनों में क्या है? फर्क है। अब बेटा ये जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है इसकी जो सिंपल एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है वो है बेटा जी रेनबो। वो क्या है? रेनबो है।
आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने रेनबो देखी है? क्या आप को कोई शार्प बाउंड्री नजर आती है कि ये भाई रेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेड है, यहाँ से यहाँ तक ऑरेंज है? कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। आपने बताना है कि बेटा इसकी सिंपल एग्जांपल रेनबो है और बेटा इसकी क्वालिटीज में क्या है बेटा, नो शार्प बाउंड्री, कि बेटा इसमें कोई शार्प बाउंड्री तो है ही नहीं है। आप बेटा डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते कौन सा रेड ऑरेंज है कौन सा रेड, ठीक है बेटा। सेकंड क्या है कि सारे के सारे कलर जो है वो एक दूसरे में मर्ज होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। बेटा आप बताओगे कि कलर्स जो है इसमें क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होते हैं, दंसे हुए होते हैं, ठीक है। और इसकी एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा जी, रेनबो। ये 3 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं, आपका बेटा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो हो जाएगा। उसके बाद है बेटा जी लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बेटा लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसके नए नाम से ही जाहिर है कि ये किसी एटम का स्पेक्ट्रा है, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, किसी एक एटम का स्पेक्ट्रा है। अब बेटा एटम जो है इसको कैसे किया जाता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल आपके पास एटम है, ठीक है, एटम है, आपने इसको क्या करना है, वोलेटाइल करना है, पहले वेपर्स में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, इसे क्या कर देना, वोलेटाइल करना है। बेटा ये एटम है और ये क्या हो गया है, वोलेटाइल हो गया। वोलेटाइल करने के बाद आपने बेटा जी इसे क्या करना है, फ्लेम के ऊपर जो है इसे क्या करना है बेटा जी, हीट करना है। फ्लेम पे इसको क्या करना है, आपने हीट करना है। और जब बेटा आप इसे हीट करोगे, इसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो बेटा जी यहां पे जो है ना वो स्पेक्ट्रम बनेगा इससे, ठीक है। ये एटम हीट होगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड या डी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो बेटा हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आएगा, उसको बेटा कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। पहले तो आपने बेटा लाइन स्पेक्ट्रम को क्या करना है, डिफाइन। अब बेटा मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, 2 एटम्स की एग्जांपल लेता हूं। एक बेटा मैं येलो सोडियम, ठीक है, इसकी बात करता हूं, सोडियम। बेटा सोडियम जो है जब इसको वोलेटाइल किया जाए और इसको फ्लेम के ऊपर हीट किया जाए तो बेटा इसका स्पेक्ट्रम आएगा। जो बेटा स्पेक्ट्रम नजर आएगा उसके लिए ये हमारा स्पेक्ट्रम है बेटा, ये हमारा क्या है, स्पेक्ट्रम है। और इसके ऊपर 2 डिस्टिंक्ट लाइन आएंगी, एक ये लाइन आ गई भी और एक ये लाइन आ गई, और ये दोनों जो है वो बेटा येलो कलर के लिए, ठीक है। किसके लिए है बेटा जी, येलो कलर के लिए 2 डिस्टिंक्ट लाइन आ जाएंगी, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम के लिए बेटा 2 येलो लाइंस आएंगी, ठीक है। 2 येलो क्या आएंगी, लाइंस आएंगी, डिस्टिंक्ट लाइन आएंगी, और इन लाइन को बेटा कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। लेकिन अगर हम इस सोडियम की जगह हाइड्रोजन जो है उसको कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन को पहले तो आपने किया वोलेटाइल, वोलेटाइल करने के बाद आपने इसे फ्लेम पे क्या किया है, हीट किया। तो बेटा हीट करने पर यहाँ पे 2 लाइनें नहीं आएंगी बल्कि यहाँ पर मल्टीपल लाइंस आएंगी, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, सारी लाइंस आ गई हैं बड़ी सारी। जब आप इस फ्लेम का टेम्परेचर एनहांस करेंगे, बढ़ाओगे आप इस फ्लेम का टेम्परेचर, तो बेटा ये लाइंस जो है ना वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। ये लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और जब आप टेम्परेचर यहाँ पे नहीं रोकेंगे बल्कि और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो बेटा ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये बिल्कुल हमारे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में ये क्या होएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, यहां तक आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसकी बेटा 2 टाइप्स है। लाइन स्पेक्ट्रम की आगे बेटा 2 टाइप्स हैं, एक एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है और दूसरा है बेटा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, एक बेटा लाइन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। बेटा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है हमारे घरों में कि फॉर एग्जांपल आपकी मामा जो है
सुबह सुबह जब आप आए हो तो उन्होंने आपको खाना बना के दिया, तो खाना बनाने के लिए उन्होंने रोटी तो जरूर बनाई, वो क्या उनमें बनाई है, तवे पे। तवे को पहले क्या किया गया, गरम। आप उसे हीट करें तो बेटा आप अगर उसके करीब थोड़ा सा हाथ करेंगे, वो तवा गरम है, तो आपको यहाँ पे रेडिएशंस जो है वो फील होंगे, महसूस होंगे। ये बेटा जी सिंपल सी एग्जांपल है किसकी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा एक्चुअली होता क्या है कि बेटा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, एटम्स हैं आपस में जुड़े हुए, और उनके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बेटा एनर्जी लेवल ये 1 है और ये एनर्जी लेवल क्या है, 2 है। पता है ना, एटम है और उसके क्या होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहे होते हैं। अब यहां पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, जब आपने इसको बेटा फ्लेम की मदद से एनर्जी प्रोवाइड की है, क्या किया है, एनर्जी प्रोवाइड की है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी लेवल से क्या किया है, ये इस एनर्जी लेवल में चला गया। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होगा, एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा, कि यहां से जो है वो दोबारा इधर आएगा, तो यहां पे बेटा क्या होंगी, रेडिएशंस जो है वो मिट होंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने एक एटम बनाया है, कोई भी मेटल का सरफेस है, और यहां से रेडिएशंस निकली हैं चारों डायरेक्शन में। रेडिएशन जो है वो हर डायरेक्शन में जो है वो निकल रही है। ठीक है, फिर बेटा इसके आगे हमने क्या रखा हुआ होता है, डिटेक्टर। इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए क्या है बेटा, डिटेक्टर है। फॉर एग्जांपल आपकी मामा सुबह खाना बना रही हैं, तो उन्होंने पहले तवा देखना गर्म हुआ है कि नहीं, तो उसके ऊपर हाथ करेंगे, तो हाथ उनका क्या है, डिटेक्टर है। ठीक है बेटा, अब ये रेडिएशंस आई हैं इस डिटेक्टर के ऊपर, तो पता चल गया है। और आगे ये बेटा क्या है हमारे पास, स्पेक्ट्रम है। ये क्या है बेटा, डार्क बैकग्राउंड है। इसके ऊपर अगर तो रेडिएशंस आ रही है, तो बेटा यहाँ पे जो है ना वो लाइट कलर बन जाएंगे, लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगा ऐसा। ठीक है, आपने बताना है बेटा, इसको एक्सप्लेन करना है, और ये डायग्राम बनाना है। ठीक हो गया जी। फिर है बेटा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बेटा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है, इसकी कॉमन एग्जांपल जो है, इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो बेटा हमारे पास सनलाइट, जो कि सूर्य से आने वाली लाइट है, वो 7 कंपोनेंट्स हैं। और आपकी जो प्लांट्स हैं उनका कलर देखिए ग्रीन कलर नजर आ रहा है, आपकी जो मिर्चें हैं उनका कलर ग्रीन है। ऐसा क्यों कि आ रही है लाइट सारी की सारी उसने एब्जॉर्ब कर ली। फॉर एग्जांपल ये आपका प्लांट है, ये लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है। ठीक है, ये वाली लाइट आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये आ रही है। यहाँ पे आपका ये क्या है, प्लांट का कोई भी पत्ता है, लीव है, तो सारे के सारे इसने कलर को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अकेला आगे ग्रीन कलर जाने दिया, तो ग्रीन कलर नजर आना शुरू हो गया। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में क्या आता है, रेडिएशंस आ रही है हमारे पास, लेकिन एटम है ये, फॉर एग्जांपल ये सोडियम का एटम है, ठीक है, और इसको जो है वो हम रेडिएशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसने जो है वो क्या कर लेना, येलो लाइट एब्जॉर्ब कर लेनी। ठीक है, इसने क्या कर लेनी है, येलो लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, बाकी लाइट्स इसने एब्जॉर्ब ही नहीं करनी है, बाकी लाइट इसने जो है वो शो नहीं करनी। ठीक हो गया। जो इसको जो है एटम्स को एक्साइट करने के लिए जरूरी है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए जरूरी है, सिर्फ उन्हीं रेडिएशंस को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकियों को एब्जॉर्ब नहीं किया। और बेटा यहाँ पे जो है रेडिएशंस आई हैं, और बाकी तो सारी एब्जॉर्ब जो है वो हो गई है, जो नहीं एब्जॉर्ब हुई वो आगे आ गई। ठीक है, वो डिटेक्टर पे आ गई। और ये बेटा ब्राइट बैकग्राउंड पे क्या है बेटा जी, डार्क लाइट। ठीक है, ब्राइट बैकग्राउंड पे क्या आ रही है बेटा, डार्क लाइट जो है वो क्या है, बनी। ये है बेटा आपका स्पेक्ट्रम। और बेटा ये पूरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या यहाँ से पूछा जाए लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, ये है बेटा आपका स्पेक्ट्रम। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन।